बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज हम मारिफुल हदीस की एक हदीस का मुताला करेंगे। ये बुखारी शरीफ की किताबुल ईमान में से हदीस है और मारिफुल हदीस की ये हदीस नंबर 8 है। इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान की बुनियाद बताई है और कहा कि इस्लाम जो है वो 5 बुनियादों के ऊपर खड़ा है। तो इसका तज़किरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इकामत सलात व ईता ज़कात वल हज व सौम रमज़ाना रवाहुल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर रखी गई है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये पहली बात है। और कहा कि नमाज को कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना, ये 4 चीज़ें इसके बाद फिर दोबारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। तो इस तरीके से यहाँ पर 5 चीज़ें बताईं और कहा कि ये ईमान और इस्लाम की बुनियाद हैं। इसकी तफसीलात में जो चीज़ मुहद्दिसीन ने लिखी है, ज़ाहिर इससे पहले हमने किताबुल वही को मुताला किया, तो इसके बाद जो है ज़ाहिर इंसान की सारी ज़िंदगी में जो आमाल सरजद होते हैं उनकी बुनियाद जो है वो यानी ईमान के ऊपर और फिर आमाल की यानी दारो मदार जो है वो ईमान के ऊपर होता है। तो यहाँ बुखारी शरीफ में किताबुल ईमान का आगाज़ हुआ और ईमान जो है वो दीन की बुनियाद है और असास है और सारी इबादत की सेहत और कबूलियत उसका दारो मदार जो है वो ईमान के ऊपर है। इसमें लफ्ज़ ईमान जो है वो अमन से मुश्तक है, जिसके कुछ एक लुग़वी माने भी हैं और एक शरई माने भी हैं। ईमान के लुग़वी माने का मतलब ये है कि ये अमन से है और इत्मीनान के हैं, कि अमन और इत्मीनान यानी इस लुग़वी माने के एतबार से मोमिन उस शख्स को कहा जाता है कि जिससे लोग अपनी जान और माल के मुताल्लिक़ सुकून और इत्मीनान में हों और वो महसूस करें कि हम इस शख्स से मामून हैं। मन अमिनहुल मुमिनूना अला अनफुसिहिम व अमवालिहिम, जिससे मोमिन जो हैं यानी अपनी जान और अपने माल के मुताल्लिक़ बेखौफ हों, ऐसे शख्स को मोमिन कहा जाता है। इसी तरह ईमान के लुग़वी माने में तस्दीक़ क़ल्बी भी आता है कि एक इंसान बिल्कुल अपने कल्ब से जो है ना इस बात की तस्दीक करे कि अल्लाह हमारा खालिक और मालिक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर हैं और उसके रसूल हैं। तो यहाँ पर सूरह मोमिनून के अंदर आया कि वमा नहनु लहू बिमुमिनीन, हम उसकी तस्दीक करने वाले नहीं। किसी पर ईमान लाने का यानी मतलब ये होता है कि हम उसे अपनी तकज़ीब से मामून करते हैं, यानी उसकी अमानतदारी और दयानतदारी पर जो है ना एतमाद और वसूक के इजहार करते हैं, वसूक का इजहार करते हैं। ईमान की शरई तारीफ़ यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की तरफ से जो उसूल और अरकान व अहकाम लेकर आए हम उसकी तस्दीक करते हैं, उसकी सच्चाई को अपने दिल से जो है ना यानी मानते हैं और फिर ज़बान से उसका इकरार भी करते हैं। तो ये जो है ना यानी ये तस्दीक की जाती है। तो इस तरीके से यानी अपने जिस्म के आज़ा से उसका अमली सबूत भी दिया जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब वल अमल बिल जवारिह, यानी ये सारी चीज़ें मिलकर जो है इन बातों का इल्तिज़ाम करना, तो ये जो है ना एक यानी तस्दीक क़ल्बी के माने में भी आता है। यहूद इस बात को समझते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बरहक हैं, लेकिन ज़बान से इकरार नहीं करते थे।
अब उनके मुकाबले में जो मुनाफिकीन थे वो ज़बान से इकरार भी करते थे और बज़ाहिर अमल भी करते थे, लेकिन तस्दीक क़ल्बी उनको हासिल नहीं था, यानी वो तस्दीक बिलक़ल्ब जो है वो नहीं करते थे। इसलिए यहूद और नसारा और मुनाफिकीन ये सारे दायरे कुफ्र के अंदर थे। लेकिन अगर इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिलक़ल्ब हो लेकिन अमल में कोताही हो, अगर इस अमल से वो यानी जो अल्लाह की तरफ से अहकामात हैं अगर उनका वो इनकार नहीं करता तो वो जो है ना दायरा कुफ्र में तो नहीं जाता, लेकिन फिस्क या फासिक जिसको कहते हैं या गुमराह जिसको कहते हैं कि वो गुमराह हो जाता है और फिस्क का रास्ता इख्तियार कर लेता है। यानी इकरार बिल लिसान भी है, तस्दीक बिलक़ल्ब भी है, लेकिन जवारी उसका जो है ना अमल जो है जो अल्लाह की तरफ से फ़राइज़ हैं अहकामात हैं उनके ऊपर वो अमल नहीं करता लेकिन इनकार भी नहीं करता, तो ऐसे शख्स को जो है ना गुमराह कहा जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस से पहले जो बाब लेकर आए हैं उसका उन्वान उन्होंने ये कायम किया कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है, और फिर उसके नीचे उन्होंने कहा कि वह कौलन व फ़ैलन व यज़ीद व यनकुसु, कि वो कौल है और फ़ैल है और ईमान जो है उसकी हालत ये होती है कि उसमें कमी और बेशी वाक़ई होती है। फिर इसके बाद जो है ना वो नीचे बहुत सारे कुरान की आयात को लेकर आए और उनसे यही साबित किया कि वो कौल है, ईमान जो है कौलन व फ़ैलन, और फिर फरमाया कि वह यज़ीद व यनकुसु, यानी वो बढ़ता भी है और कम भी होता है। इस बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बुनियादी तौर पर 3 वजाहतें वो करना चाहते हैं। पहली ये कि ईमान और इस्लाम बाहम आपस में मरबूत हैं। दूसरे नंबर पर वो ये बात साबित करना चाहते हैं कि कौल और फ़ैल ईमान के अंदर दाखिल है, और तीसरी बात ये साबित करना चाहते हैं कि ईमान में कमी और बेशी मुमकिन है और ये हो सकता है। इमाम बुखारी ने ये वजाहतें इसलिए की हैं कि हमारे असलाफ़ के अंदर हकीकत ईमान के मुतल्लिक़ बहुत इख्तलाफ रहा है और बहुत सारे ग्रोह वहाँ पर बन गए। बाज़ ने कहा कि ईमान जो है वो बसीत है और बाज़ ने कहा कि ईमान जो है वो मुरक्कब है। अब मुरक्कब होने का मतलब यह है कि वो कई आमाल का मजमुआ है, फिर सिर्फ इकरार यानी इकरार से, अच्छा बाज़ ने कहा कि नहीं वो सिर्फ इकरार के साथ बसीत है। इसलिए बहुत सारे जो है ना फ़िरके और ग्रोह जो है इस नज़रिए को लेकर यानी उन्होंने आपस में इख्तलाफ किया। मसलन एक ग्रोह जो है मुर्जिया जो है ना तारीख़ में गुजरा है, वो ये कहता है कि ईमान जो है ना सिर्फ तस्दीक क़ल्बी का नाम है। अब उन्होंने जो है आमाल और इकरार को जो है वो हकीकत ईमान से खारिज कर दिया, तो इस तरह के जो नज़रियात रखने वाले लोग थे इनको मुर्जिया कहा जाता है। फिर एक ग्रोह जो है ना वो करामिया के नाम से गुजरा, और करामिया जो है ये वो लोग हैं कि इनका नज़रिया भी ये था कि ईमान बसीत है, जैसे मुर्जिया का नज़रिया था कि ईमान बसीत है, और इसी तरह करामिया का नज़रिया भी यह है कि ईमान बसीत है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ईमान के लिए सिर्फ ज़बान से इकरार ही काफ़ी है। एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक दफ़ा पढ़ ले तो बस इतना ही काफ़ी है, फिर उसके बाद तस्दीक क़ल्बी है या नहीं, या फिर उसके बाद जो है ना वो यानी उसके ऊपर दुरुस्त अमाल करता है या नहीं, लेकिन बस वो उसके लिए काफ़ी है। इसी तरीके से खवारिज जो है ना एक तीसरा ग्रोह था, वो खवारिज का था। खवारिज कहते हैं कि ईमान मुरक्कब है, यानी वो बसीत के बजाय वो कहते हैं कि ईमान मुरक्कब है, यानी ईमान जो है वो एतकाद, आमाल और इकरार बिल लिसान का मजमुआ है। वो ये कहते हैं कि इन सब को अलग अलग नहीं किया जा सकता, बल्कि ये सारे के सारे आपस में मिले जुले हैं। अब ख्वारिज का नज़रिया यह है कि ईमान लाने के बाद अगर कोई शख्स कबीरा गुनाह करता है और उससे कबीरा गुनाह चाहे जानबूझकर हो या गलती से हो, तो अगर उसने कबीरा गुनाह किया तो वो खारिज अज़ ईमान और खारिज अज़ इस्लाम हो जाता है। उसके मुकाबले में मुअतज़िला हैं। अब मुअतज़िला भी ये कहते हैं कि ईमान जो है वो मुरक्कब है, और वो कहते हैं कि हकीकत ईमान में एतकाद, आमाल और इकरार बिल लिसान है, लेकिन ईमान लाने के बाद अगर कोई शख्स कबीरा गुनाह सरज़द कर दे, उससे गुनाह सरज़द हो जाए, तो वो खारिज अज़ इस्लाम और ईमान नहीं होता। इसके मुकाबले में जमहूर उलमा और उलमाए उम्मत और मुहद्दिसीन इकराम और फिर इसी तरह यानी सहाबा इकराम और ताबीन और तबा ताबीन का जो यानी अकीदा था वो ये था कि इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल क़ल्ब और आमाल बिल जवारिह जो हैं वो भी जो है ना उसकी तस्दीक करने वाले हों। उन्होंने कहा कि अगर किसी से कबीरा गुनाह सरज़द हो जाए, यानी एक आदमी ने इकरार बिल लिसान किया व तस्दीक बिल क़ल्ब भी किया,
लेकिन अमली ज़िंदगी के अंदर उससे गुनाह सरजद हो जाते हैं और कबीरा गुनाह सरजद हो जाता है। तो फिर जमहूर मुहद्दिसीन का और उलमा का अकीदा यह है कि ये अल्लाह की मशीयत पर है। अगर एक इंसान तौबा करता है तो तौबा के बाद जो है ना ये अल्लाह की मशीयत पर है कि अल्लाह बगैर सज़ा दिए जो है ना तौबा कबूल कर ले और उसको जन्नत में दाखिल कर दे, या फिर ये है कि अल्लाह अगर उसकी तौबा कबूल ना करे और उसको जहन्नम में डाल दे और वो सज़ा भुगतने के बाद जो है ना इकरारुम बिल लिसान और तस्दीकुम बिल कल्ब की वजह से अल्लाह उसको वहाँ से माफ़ कर दे और उसके बाद उसको जन्नत में दाखिल कर दे। तो यही वो बुनियादी अकीदा है जो असलाफ़ के अंदर मौजूद रहा है, सहाबा इकराम का, ताबीन का, तबा ताबीन का, आइम्मा मुहद्दिसीन का। यानी ये अकीदा रहा है कि अल्लाह की मशीयत पे है कि वो कबीरा गुनाह को माफ़ कर दे या माफ़ ना करे, सज़ा दे और उसके बाद जन्नत में दाखिल कर दे। लेकिन इस नज़रिए के ख़िलाफ़ जो है ना मुर्जिया, करामिया, जहीमिया और ख़वारिज और मुअतज़िला और रवाफ़िज़ सब जो है ना इस बात पर इख्तिलाफ़ करते हैं। अब यहाँ पर जो उन्वान कायम किया उसमें कहा गया बुनियल इस्लाम अला खम्सिन। इस हदीस में ज़ाहिर ख़ास पस मंज़र भी है कि एक मरतबा एक शख्स ने इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आया और कहने लगा कि ए अबू अब्दुर्रहमान, क्या वजह है कि आप एक साल हज करते हैं और दूसरे साल में उम्रा करते हैं और आपने तो जिहाद को बिल्कुल छोड़ रखा है। तो उन्होंने आगे से यानी कहा कि आप इसकी अहमियत से, साथ ये भी कहा कि आप इसकी अहमियत से भी बखूबी वाकिफ़ हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये वाली हदीस उन्होंने सुनाई और कहा कि इस्लाम की बुनियाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीज़ों के अंदर 5 चीज़ों के ऊपर रखी है और साथ ही फरमाया कि उसमें जिहाद को शामिल नहीं किया। यानी ये रवायत हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर से जो मरवी है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बहुत ही नेक और ज़ुहद और पाकदामन थे और पारसा थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इश्क और मोहब्बत में बहुत आगे गए हुए थे। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बेटे और हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के भाई थे और इनकी वालदा का नाम ज़ैनब बिन्ते मज़ऊन था। इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बचपन ही से ईमान ले आए थे हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ और फिर वो अपने वालिद से हिजरत में जो है ना उन्होंने सबकत की और ये हिजरत पहले कर गए थे। लेकिन ग़ज़वा बदर में ये चूँकि उम्र में बहुत छोटे थे तो ग़ज़वा बदर में ये शरीक नहीं हो सके थे और ग़ज़वा उहद के बारे में इख्तिलाफ़ है लोगों का आपस में कि ये शरीक हुए थे या नहीं। अलबत्ता ग़ज़वा खंदक में ये शरीक रहे और उसके बाद जितने भी ग़ज़वात थे उसमें जो है ना वो यानी शरीक थे। अलबत्ता इत्तिबाए सुन्नत में बेमिसाल थे। यानी जब भी मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकरमा की तरफ जाते तो ब्याइन ही उन मुकामात पर रुकते जिन मुकामात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके थे। ब्याइन ही उन मुकामात पर अपनी नाका को बिठाते जहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नाका को बिठाया था और फिर जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ जहाँ रुक कर जो अमल किए थे ये वो अमल करते। अहादीस की रवायात में 2630 अहादीस इनसे मरवी हैं और इत्तिबाए सुन्नत में, हुब्बे रसूल में, ज़ुहद फिद दुनिया में इब्ने उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक ख़ास मुकाम रखते हैं। और इस हदीस में आया कि बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, तो इसका मतलब यानी इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर रखी है। तो इसका मतलब यह है कि इस्लाम की बुनियाद जो है, ईमान की बुनियाद, एक चीज़ की बुनियाद दूसरे के ऊपर और दूसरी की बुनियाद तीसरी के ऊपर रखी जाती है। तो यहाँ पर जो है यानी आमाल की बुनियाद जो है ना, यानी जो अरबा आमाल बताए हैं उसकी बुनियाद शहादतैन के ऊपर रखी कि अल्लाह के ऊपर गवाही देना कि अल्लाह हमारा खालिक है, मालिक है, राज़िक है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देना कि वो अल्लाह के रसूल हैं। तो इन दोनों का मजमुआ जो है ना इस्लाम है। यानी शहादतैन नीचे हैं और फिर उसके ऊपर आमाल हैं और इन सब को मिला के जो है ना इससे इस्लाम की इमारत बनती है। और फरमाया कि इस्लाम की इमारत इन 5 चीज़ों के ऊपर मुनहज़र है। यहाँ फरमाया शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह हमारा खालिक है, माबूद है और यानी उसके सिवा किसी और की बंदगी नहीं हो सकती और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब यह है कि तौहीद और रिसालत की गवाही ये पूरे अकायद दीनिया की जो है वो बुनियाद है और उसका पूरा इल्म है। यहाँ शहादतैन का तस्करा है लेकिन इससे मुराद तमाम उमूर दीनिया की शहादत है। उसमें गैब की जो है ना शहादत है, उसमें जो है ना रसूलों की जो साबिका अंबिया हैं उनकी जो है ना उनके ऊपर ईमान की शहादत है और इसी तरीके से मलाइका की और आखिरत की और तकदीर की हर बात की जो है ना शहादत इसके अंदर मौजूद है। और फिर फरमाया कि इकाम सलात
व इताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ाना। तो कहा कि नमाज को कायम करना, ज़कात को अदा करना और हज अदा करना, हज करना और फिर रमज़ान के रोज़े रखना। इकामत सलात के मानी मतलब यह है कि हर जहत और हर हैसियत से नमाज को दुरुस्त करना और उसमें जो है ना तमाम उसके फ़राइज़ और वाजिबात और मुस्तहब्बात को दुरुस्त करना और उस पर दवाम इख्तियार करना। अब इकामत सलात के अंदर ये चीज़ भी दाखिल है कि इकामत सलात यानी बमानी अदाए सलात और इकामत सलात बमानी निज़ाम सलात, दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। अगर एक आदमी इनफरादी नमाज पढ़ रहा है या इज्तिमाई पढ़ रहा है तो उसके अंदर अदाए सलात आएगा, लेकिन अगर एक शख्स हाकिम है, हाकिम वक्त है, तो उसको निज़ाम सलात की भी जो है ना फ़िक्र करनी होगी। तो इकामत सलात में दोनों चीज़ें शामिल हैं, यानी इकामत सलात बमानी अदाए सलात और इकामत सलात बमानी निज़ाम सलात, दोनों चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, यानी ये काम अहले ईमान को करना है। इसी तरीके से ज़कात को अदा करने का मतलब यह है कि उसमें से अल्लाह ने ये माल और अल्लाह ही ने इंसान को माल के ऊपर खलीफा बनाया है, तो इस माल में से 2.5% जो है वो अल्लाह का है और गुरबा और मसाकीन का है। यानी माल तो सारा ही अल्लाह का है, लेकिन वो 2.5% के ऊपर आपका हक नहीं है, वो अल्लाह के बंदों का है, गरीबों का, मिस्किनों का, अल्लाह के राह में यतीमों के ऊपर खर्च करना, कैदियों के ऊपर खर्च करना और इन्फाक फी सबीलिल्लाह करना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना उसके अंदर शामिल हैं। यहाँ पर जो है ना ये फरमाया कि हज और सोम जो है इसके यानी इसके बारे में यहाँ पर बताया, तो यानी हज इंसान जो साहिब हैसियत हो तो वो जो है ना अल्लाह के दरबार में जाएगा और हज करेगा, और हज और सोम के दरमियान बहुत सारी चीज़ें जो हलाल होती हैं वो इंसान के ऊपर हराम हो जाती हैं। और फिर सोम के बारे में कहा कि रमज़ान के रोज़े रखना, और यानी इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो यानी आम वक्त में हलाल होती हैं उनको ऊपर अल्लाह की मोहब्बत में जो है ना हराम कर देना। जबकि हज ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर जान और माल दोनों का जो है ना यानी उसमें इस्तेमाल होता है। तो एक आदमी अपने घर बार को छोड़कर यहाँ से मक्का मुकरमा जाता है, फिर मदीना मुनव्वरा जाता है, मैदान अरफात में जाता है, मुज़दलिफ़ा में जाता है और फिर सारे कपड़े उतार कर सिर्फ 2 चादरों के अंदर अपने आप को लपेट लेता है। तो ये दरअसल सब कुछ अल्लाह की मोहब्बत में ये होता है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि अरकान इस्लाम में जिहाद को शामिल नहीं किया गया और फरमाया कि इसलिए कि वो फ़र्ज़ ऐन नहीं होता, फ़र्ज़ ऐन सिर्फ ये फ़र्ज़ किफ़ाया होता है और फ़र्ज़ ऐन सिर्फ उस वक्त होता है कि जब इस्लामी रियासत कायम हो और इस्लामी रियासत के हुक्मरान और इस्लामी रियासत के ऊपर जब मुश्किल वक्त आ जाए और हाकिम वक्त अगर जिहाद का ऐलान कर दे तो उस वक्त इस्लामी रियासत को बचाने के लिए जिहाद करना सबके ऊपर फ़र्ज़ ऐन हो जाता है। इसलिए इसको जो है यहाँ पर शामिल नहीं किया गया। इसी तरीके से फरमाया कि यहाँ पर हज को जो है मुकद्दम किया रमज़ान के रोज़ों के ऊपर। तो यहाँ पर ये फरमाया कि मुख्तलिफ रवायात के अंदर कहीं हज को मुकद्दम किया और कहीं रोज़ों को मुकद्दम किया है, लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को यहाँ पर लाने का मतलब ये है, उनके नज़दीक असल हदीस यही वाली है कि जिसमें हज को पहले रखा जाए और रमज़ान मुबारक को बाद में, तो रमज़ान के रोज़ों को बाद में। तो फिर उन्होंने अपनी किताब के अंदर भी, बुखारी शरीफ के अंदर भी पहले जो है ना किताबुल हज को लाए और बाद में किताबुल सोम को लेकर आए। तो इस तरीके से इस हदीस के अंदर हमें ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों के ऊपर है। सबसे पहले नीचे शहादतैन है कि अल्लाह के खालिक और मालिक होने और अल्लाह के वाहिद उसकी तौहीद को बयान करना, और फिर उसके बाद जो है ना दूसरे नंबर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को बयान करना। इनकी बुनियाद के ऊपर इंसान की ज़िंदगी के तमाम अमाल का दारोमदार इस ईमान के ऊपर होता है। एक आदमी अगर सारी ज़िंदगी बहुत अच्छे अमाल करे लेकिन दायरे इस्लाम से बाहर है, उसने गवाही नहीं दी इन बातों की, तो उसके अमाल जो है वो किसी काम के नहीं होंगे। और क़यामत के दिन कुरान के अंदर आता है कि उसकी मिसाल ऐसे ही होगी जैसे रेत का एक ढेर है या राख का एक ढेर है और चटियल मैदान के ऊपर है और उसके ऊपर तेज़ आंधी चल जाए तो उसके वहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो जब जैसे ही उसकी आंख बंद हो जाएगी तो उसके बाद उसके लिए आखिरत में कोई उसका नतीजा उसके सामने बरामद नहीं होगा। अलबत्ता दायरा इस्लाम में ना आने की वजह से वो दायरा कुफ्र के अंदर रहेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें दायरा इस्लाम में आने के बाद अपने नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और उसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमें जन्नत के अंदर जो है ना आला मुकाम अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।